स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे दौर की 113 सीटों में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। साथ में यह ऐलान भी किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर सीट पर छठे चरण में मतदान होगा, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होगी। योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि गोरखपुर सीट उनके लिए सुरक्षित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मथुरा या अयोध्या से चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी, बल्कि उनके अपने क्षेत्र गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट दिया है। अब उनकी उम्मीदवारी तय हो जाने के बाद यह साफ हो गया है कि भाजपा की तरफ से वही भावी मुख्यमंत्री होंगे। गोरखपुर सदर सीट पर गोरक्षपीठ मठ का प्रभाव रहा है। इस कारण यहां से हमेशा मठ की ओर से सुझाए गए उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारा जाता है। भाजपा हमेशा वहां की सिफारिश पर ही उम्मीदवार उतारती है। साल 2002 में यहां से भाजपा ने उनकी सहमति से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और सीनियर नेता शिव प्रताप शुक्ला चुनाव मैदान में उतार दिए थे, जिस पर मठ सहमत नहीं था। उनकी योगी आदित्यनाथ से पटती भी नहीं थी। ऐसे में योगी ने तब भारतीय हिंदू महासभा के उम्मीदवार के तौर पर राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया था, जो उनके खास थे। योगी आदित्यनाथ का प्रभाव ऐसा रहा कि भाजपा उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला तीसरे स्थान पर चले गए थे। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि मठ का प्रभाव कितना है। और 2002 से लगातार 4 बार राधा मोहन दास यहां से विधायक चुनकर जा रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अब योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव मैदान में होंगे। इसका सीधा प्रभाव इस पूरे इलाके पर पड़ना तय है। और इन सीटों पर हाल के समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होती भी दिखाई दी गई थी। तो अब योगी के चुनाव लड़ने से वहां से स्थिति बीजेपी की मजबूत होगी। बाकी सीटों पर भी इसका असर होगा। यही वजह है कि पार्टी ने अपने चेहरे को गढ़ में मजबूती के लिए उतारा है। गोरखपुर शहर सीट योगी के लिए सुरक्षित होगी और इसका असर यह होगा कि उनको वहां कम समय देना पड़ेगा और पूरे प्रदेश में दौरों में वो ज्यादा समय दे पाएंगे, चुनाव प्रचार में ज्यादा समय लगा पाएंगे। साथ ही पिछले 5 साल में जो उन पर बैकडोर पॉलिटिक्स का आरोप लगा है, उसे भी खत्म करने में कामयाब होंगे, क्योंकि वो विधान परिषद से आए थे और विधान परिषद से आकर के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि इससे पहले हमेशा परंपरा यह रही है कि चुना हुआ विधायक ही मुख्यमंत्री बनता रहा है। अब हम करते हैं बाकी उम्मीदवारों की बात। तो सूची में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ओबीसी उम्मीदवारों के सहारे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। हालांकि हाल ही में बहुत सारे ओबीसी नेता, 10-11 विधायक, जिनमें 3 मंत्री भी थे ओबीसी, वे समाजवादी पार्टी में गए हैं। फिर भी भाजपा दांव खेल रही है अपने ओबीसी उम्मीदवारों पर। और ओबीसी उम्मीदवार बहुत अहम भी हैं यूपी में। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों में से 44 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 19 शेड्यूल्ड ट्राइब के उम्मीदवार हैं और 10 महिलाएं हैं। जिन 107 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए, उनमें 83 सीटों पर अभी भाजपा के विधायक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 63 को टिकट दिया गया, 20 विधायकों को टिकट काट दिए गए और उनकी जगह पर नए चेहरे लाए गए।